पहले, दूसरे, तीसरे चरण के अनुसार भी पाया निकाला जाता है। स्वर्ण पाया जो है, यदि जन्म के समय चंद्रमा कुंडली के पहले, छठे या 11वें भाव में हो तो स्वर्ण पाया बनता है। इसका प्रभाव हमने बताया कि इस पाया में जन्मे जातक साहसी, स्वाभिमानी और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं, लेकिन जीवन में संघर्ष और अत्यधिक परिश्रम के बाद सफलता मिलती है। इसमें उपाय के स्वरूप भगवान शिव की आराधना करना और दान पुण्य के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना। चांदी के पाए की बात करें तो जन्म कुंडली में चंद्रमा दूसरे, 5वें या 9वें भाव में हो तो चांदी का पाया होता है। इसका प्रभाव चांदी का पाया ज्योतिष में बहुत ही शुभ माना जाता है। जातक ज्ञानवान, शांत, प्रभावशाली और भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त होता है। उपाय स्वरूप चांदी धारण करें, जैसे गले या हाथ में चांदी का छल्ला और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। तांबे के पाया, जब चंद्रमा जन्म समय तीसरे, 7वें या 10वें भाव में होता है, तब तांबे का पाया बनता है। इसका जो प्रभाव यह पाया गया है कि अत्यंत उत्तम माना जाता है। जहाँ तक तेजस्वी, धनवान और अपने परिवार और माता पिता के लिए अत्यंत भाग्यशाली होता है। उपाय में तांबे के पात्र में जल पीना और नियमित रूप से सूर्यदेव को अर्घ्य देना लाभकारी होता है। लोहे के पाए के बारे में बात करें, यदि चंद्रमा जन्म कुंडली के चौथे, 8वें, 12वें भाव में हो तो लोहे का पाया माना जाता है। इसका जो प्रभाव है अन्य पायों की तुलना में थोड़ा चुनौतीपूर्ण माना जाता है। जीवन में संघर्ष, रुकावटें और धैर्य की अपेक्षा अधिक होती है। आध्यात्मिक शिक्षाएं, लोहा का जो पाया जातक को व्यवहारिक, कठोर, परिश्रमी और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। यह सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में ही इंसान को फौलाद बनाती है। और उपाय में हनुमान चालीसा का पाठ करना, शनिवार को सरसों का तेल का दान करना और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना। इसी तरह से नक्षत्र के अनुसार जो पाया का संबंध है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म नक्षत्र, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है के आधार पर पायों का आकलन अधिक विस्तृत होता है। इसके तहत नक्षत्रों को अलग अलग पायों में बांटा गया है। चांदी का पाया में आपको आर्द्रा से लेकर हस्त व स्वाति नक्षत्र तक, लोहे के पाया में विशाखा से लेकर ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र तक